चलिए नमस्कार दोस्तों। अभी आप जो है सीटेट सुपरफास्ट के चैनल पर हैं तो देख सकते हैं सीटेट सुपरफास्ट का जो है ये ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट है। तो हम अभी आपको सीटेट सुपरफास्ट का फेसबुक पोस्ट ही दिखा रहे हैं। 3 मिनट पहले हमने पोस्ट किया था विकास की अवधारणा। तो आज जो आप पढ़िएगा वो क्या पढ़िएगा, विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा कुछ नोट्स लिखे हैं, वही चीज आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्ट जो है फेसबुक खोल के। तो ये वीडियो पोस्ट भी है और वीडियो भी थोड़ा देर के बाद आपको यहाँ मिलेगा जब तक में अपलोड हो जाएगा। और तो चलिए, साथ ही समय कम बचा है तो आप लोग थोड़ा फास्ट में तैयारी करने के लिए जो है हम नोट बनाए हैं और शॉर्ट नोट है। और जितना कीवर्ड चाहिए, जितना वर्ड चाहिए, जो जो टॉपिक चाहिए, बस उतना ही जो है हम यहाँ अवेलेबल कराते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से तैयारी क्यों करें, सीटेट सुपरफास्ट से तैयारी क्यों करें। तो इसलिए करना चाहिए कि मुझे लगभग जो है 3 वर्ष का सीटेट का अनुभव है। मैंने 3 साल तैयारी किया, परीक्षा पास हो जाने के बाद भी लगातार अभी भी दे रहा हूँ। मेरा मतलब कि एक जिज्ञासा है कि हम सीटेट एग्जाम में 10 बार बैठूं, तो 10 बार लगभग 5 साल हो जाता है। तो इसलिए कि ये मेहनत जो है वह कहीं ना कहीं आप लोग को ही फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज जो आपको बताएंगे वह है विकास की अवधारणा। तो किसी भी बच्चे की जो मानसिक या भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि के पक्षों में जो है परिपक्वता क्या कहलाता है, तो परिपक्वता कहलाता है बाल विकास कहलाती है। क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाती है। बाल विकास क्या कहलाता है, फिर से देखिए। तो किसी भी बच्चों की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल हैं जो जीवन भर चलते हैं, जो जीवन भर चलते हैं। विकास में वे सारी सभी परिवर्तन शामिल होते हैं जो कि आपके जीवन भर क्या होता है, आपके साथ चलते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल हैं जो जीवन भर चलते हैं। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा अभिवृद्धि में वृद्धि को समान समझते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा वृद्धि को समान समझते हैं, लेकिन ये समान है नहीं। दोनों क्या है? दोनों भिन्न है। दोनों क्या है? दोनों भिन्न है। अगर आगे हम बात करें तो आगे है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाती है। शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाती है। शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाती है, जबकि सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा मानसिक पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा मानसिक पक्ष में परिपक्वता क्या कहलाती है? तो विकास कहलाती है। उसके आगे हम आपको बताएंगे कि विकास में सभी परिणात्मक या गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। विकास में सभी परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन शामिल है जो आजीवन चलते रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि विकास वृद्धि के बाद चलता रहता है। विकास क्या है? वृद्धि के बाद भी चलता रहता है तथा विकास के बिना वृद्धि का कोई अर्थ नहीं होता है। सीधा शब्द में लिखा हुआ है कि विकास वृद्धि के बाद चलता रहता है, और अगर हम बात करें तो विकास के बिना वृद्धि का कोई अर्थ नहीं है।
विकास के बिना वृद्धि का कोई अर्थ नहीं है। यानी विकास जो है एक व्यापक शब्द है और वृद्धि जो है एक संकुचित शब्द है। वृद्धि एवं विकास की परिभाषा तो हम आपको बता दिए, फिर भी लेकिन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों का सामान्यतः एक ही अर्थ समझा जाता है। अभिवृद्धि तथा विकास का दोनों का जो है समानतः एक ही अर्थ समझा जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिक के अनुसार दोनों शब्द में कुछ अंतर होता है। कुछ वैज्ञानिक का हम यहाँ नाम आपको बताएंगे, जैसे कि सोरेनसन थे। सोरेनसन ने इसके अनुसार अभिवृद्धि शब्द का संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का संबंध किस चीज से होता है, तो शारीरिक वृद्धि से होता है। वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। कहीं न कहीं विकास का संबंध अभिवृद्धि से है। कहीं न कहीं विकास का संबंध अभिवृद्धि से है, परंतु यह शारीरिक वृद्धि के लिए केवल शारीरिक वृद्धि के लिए है। परिस्थिति में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बालक की हड्डी का आकार में बढ़ता है तो यह एक अभिवृद्धि है, परंतु अगर हड्डी मजबूत हो रही है, तो क्या है यह, तो यह जो है परिवर्तन, कोई परिवर्तन आया तो यहाँ क्या कह सकते हैं, विकास है। कई बार देखा गया है कि बालक के शारीरिक विकास की तुलना में उसकी जो है कार्यकुशलता में प्रगति नहीं हो पाई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बालक के शारीरिक विकास की प्रगति जो है उसके कार्यकुशलता के तुलना में जो है नहीं हो पाता है। कई बार जो है कार्यकुशलता जो है शारीरिक अभिवृद्धि के तुलना में नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि बालक की वृद्धि तो हो गई है, परंतु विकास नहीं हुआ है। कोई बालक का शारीरिक विकास बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर बच्चा वाला ही बुद्धि रहता है। इसी चीज को यहाँ कहने का यही तात्पर्य है। इस प्रकार आप कह सकते हैं विकास शारीरिक अवयवों के कार्यकुशलता को दर्शाता है। सोरेनसन भी कहा है कि अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, परंतु विकास को हम नाप नहीं सकते हैं। अभिवृद्धि को हम नाप सकते हैं, लेकिन विकास को हम नाप नहीं सकते हैं। विकास नई नई विशेषता तथा क्षमताओं को विकसित होना है, जो गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक चलता है। उसके बाद अगर भी हम बात करें तो विकास जो है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यता प्रकट होती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता तथा योग्यता प्रकट होती है। हरलॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक चलती है। प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। गेसेल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है। इसे देखा जा सकता है कि या जांचा जा सकता है कि किसी सीमा तक 3 दिशाओं शारीरिक अंग विश्लेषण, शारीरिक ज्ञान और व्यवहारात्मक को मापा जा सकता है। तो ये था आज का फेसबुक पोस्ट जो आप लोग के हम समक्ष रखे, और ये था आपको सीटेट सुपर फास्ट पर। तो आप लोग अगर इसको फॉलो नहीं किए हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए, और अगर YouTube चैनल पर जाइएगा तो सीटेट सुपर फास्ट सर्च कर लीजिए, वहां पर भी ये वीडियो आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए ये पोस्ट आपको बताएं, अगला पोस्ट भी हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद।